आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर आईएनडीआईए के नेताओं के प्रदर्शन की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान संबोधित किया और कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। सभापति ने जाति की बात की। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। देश में दलितों और किसानों पर अत्याचार हो रहा, सांसदों को निलंबित करना गलत है। ये विपक्षी नेताओं को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डराते हैं और पूरे तरीके से आईएनडीआईए के जो नेता हैं वो मोदी सरकार पर हमला करते हैं। एक और सुरक्षा में बड़ी चूक नजर आई। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत बिहार के दौरे पर थे। आज भागलपुर में जैसे ही वो पहुंचे उस दौरान उनकी सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई। दरअसल संघ प्रमुख की Z+ श्रेणी की सुरक्षा है, बावजूद इसके उनके बिना आमंत्रण के एक युवक उनके पास पहुंच गया और न सिर्फ पहुंच गया बल्कि सुरक्षा घेरे के बीच में उन्होंने जाकर संघ प्रमुख को पुस्तक भी दे दी। हालांकि संघ प्रमुख ने मुस्कुराते हुए अभिवादन उसका स्वीकार किया, लेकिन जैसे ही वहां जो सुरक्षा में लगे अधिकारी थे, जैसे ही सिटी डीएसपी को यह अंदाजा हुआ कि सुरक्षा में चूक हुई, तुरंत वो आगे गए। उस युवक को वहां से हटाया गया, उसको हिरासत में लिया। ऐतिहासिक दिन का गवाह बनेगा राजस्थान, क्योंकि पहली बार प्रदेश में होने जा रही डीजी कॉन्फ्रेंस 2024 जयपुर में 5 से 7 जनवरी तक आरआईसी में होगी। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस। मेहमानों के लिए आवास बुक किए गए हैं और विधायक आवास के अंदर जो फ्लैट्स अभी बनकर तैयार हुए हैं उनको बुक किया गया। संख्या है 128 फ्लैट, यानी कि विधायक आवास में 128 फ्लैट्स तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही 26 गेस्ट रूम भी तैयार करने के निर्देश दिए गए। 4 से 8 जनवरी तक फ्लैट्स और गेस्ट रूम मांगे गए। दरअसल 5 जनवरी को आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, साथ में आ रहे हैं एनएसए अजय डोभाल। और यह एक बड़ी बात है क्योंकि डीजी स्तर की बैठक में इससे पहले एनएसए अजय डोभाल शामिल नहीं हुए, यानी कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा जो इस बैठक के अंदर नजर आएगा। विधायक आवासित फ्लैट में ही रुकेंगे अजय डोभाल और 6 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का सुबह 8 बजे जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है और 6 जनवरी को रात्रि विश्राम भी प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में ही करेंगे, राजभवन में करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम और डिनर की भी व्यवस्था इस दौरान रखी गई है। एडीजी वीके सिंह को भी पूरे कार्यक्रम की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है। एडीजी संजय अग्रवाल को बनाया गया है नोडल ऑफिसर। पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग बोर्ड और पुलिस देख रही है पूरी व्यवस्था। इस दौरान कंबल, रजाई, जलपान तक की व्यवस्था विभाग देखेंगे। वहीं जलपान की व्यवस्था राजमहल पैलेस को दे दी गई। आईटी डिपार्टमेंट की देखरेख में सुरक्षा उपकरणों और वाईफाई की भी व्यवस्था इन तमाम जगहों पर हो रही है। जयपुर स्मार्ट सिटी की तरफ एक और कदम को आगे बढ़ाता हुआ, क्योंकि जयपुर में पाइपलाइन से गैस सप्लाई जल्द ही शुरू होगी। इसका फेज 1 शुरू होगा और फेज 1 का काम पूरा हो चुका है, अब बस सप्लाई देना बाकी है। राजधानी के कुछ इलाकों में यह भी सच है कि सप्लाई शुरू हो चुकी है और गैस के मीटर के हिसाब से बिल उनके बन रहे हैं। शहर के कुछ अन्य इलाकों में भी लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। इन क्षेत्रों में 40,000 से ज्यादा घरों में गैस सप्लाई जल्द शुरू होगी। कनेक्शन लेने के बाद लोगों को 15 से 20% तक गैस की बचत होगी। आयुष्मान योजना के विस्तार की तैयारी। इलाज खर्च की लिमिट दोगुनी कर 10 लाख रुपए करने पर विचार। देश के 40.5 करोड़ लोगों के पास नहीं है हेल्थ बीमा और योजना के दायरे में किया जा सकता इन लोगों को भी शामिल। फरवरी में आने वाले अंतरिम बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। गरीबी रेखा के ऊपर के मध्यम वर्ग के परिवारों को इसमें शामिल किया जा सकता है। उच्च मध्यम वर्ग के परिवारों को न्यूनतम प्रीमियम पर इसमें कवर किया जा सकता है। संसदीय समिति ने की थी इलाज खर्च बढ़ाने पर विचार करने की सिफारिश और उसी के तहत मानकर चली कि आयुष्मान योजना में विस्तार की तैयारी हो सकती है। और क्योंकि सरकार को 2024 के चुनाव में जाना है और उससे पहले इंटरिम बजट को पेश करना है,
तो एक बड़ी सौगात जनता को दी जा सकती है। और अब बात करते हैं प्रदेश के बांधों की, क्योंकि उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर है। और खबर यह है कि प्रदेश में सैकड़ों गांवों को सिंचाई का पानी बांधों से दिया जा रहा है। वहीं लाखों किसानों के खेतों में सिंचाई का पानी भी बांधों से पहुंच रहा है। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? दरअसल इसकी वजह से बांधों के अंदर जो भराव क्षमता है उसमें बड़ी तेजी से कमी आई है। महज 2.5 महीने के भीतर बांधों की कुल भराव क्षमता में 15% तक की कमी आई है। 30 अक्टूबर तक बांधों में कुल भराव क्षमता का 76.19% पानी था, जो दिसंबर में अब रह गया कुल भराव क्षमता का 61.50% पानी। आप कहेंगे तो अब इसमें क्या है? दरअसल अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये वो महीने हैं जब मानसून नहीं होगा। और सोचिए अगर 2 महीने में भराव क्षमता में इतनी कमी आ रही है, और वो तब आ रही है जब सर्दी का सीजन है, सर्दी का वक्त है, तो सोचिए पानी की किस तरीके की किल्लत होने वाली। और सबसे ज्यादा किल्लत कहां हो सकती है? जयपुर संभाग के अंदर। जयपुर संभाग के बांधों में सबसे कम पानी, जबकि बांसवाड़ा के बांधों में लगभग 80% के आसपास पानी बना हुआ है। जयपुर संभाग के बांधों में 36.81% पानी ही बचा हुआ है। और इसलिए हम आपको एक खबर इसलिए भी बता रहे हैं कि पानी की कीमत को समझिए, बूंद बूंद को संजोइए, वरना बूंद बूंद को तरसना पड़ सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की तैयारियां तेज। कायड़ विश्राम स्थली में बनाई जा रही डोम सिटी। कायड़ में 2.233 करोड़ की लागत से बनेंगे 15 वाटरप्रूफ डोम। 50,000 ज़ायरीन के रहने की व्यवस्था यहां की जाएगी। नमाज स्थल बनाया जाएगा। विश्राम स्थली में होने वाले इन कामों की आमंत्रित की गई है निविदाएं। एडीए की तरफ से आज या कल से जारी किए जाएंगे वर्क ऑर्डर। कायड़ विश्राम स्थली की लेवलिंग का कार्य भी शुरू हो चुका है और ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की तैयारियां जोरों पर है। अगले साल होंगे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी लगा रही पूरा जोर। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन दूसरे कार्यकाल के लिए कर रहे कोशिश। हालांकि वैश्विक घटनाक्रम प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को, क्योंकि इस्राएल का एक तरफा पक्ष लेने से अमेरिकी मुस्लिम बाइडेन से नाराज हो गए हैं और पार्टी की रिपोर्ट में तलाशी जा रही दूसरी संभावनाएं। इनमें हिंदू अमेरिकी वोट जो बाइडेन के लिए जीत की कुंजी हो सकते हैं। दूसरी तरफ विरोधी रिपब्लिकन पार्टी भी हिंदुओं को लुभाने में लगी हुई।